को सादर नमस्कार। आज हम आप सभी के समक्ष गीता महोत्सव के इस उपलक्ष्य में अर्जुन और श्री कृष्ण के कुछ संवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमें ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। हे पार्थ, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। हे पार्थ, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न पानी उसे भिगो सकता है और न वायु उसे सुखा सकती है। हे पार्थ, इन सब को समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना ही किसी के ना मरने पर खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूँ। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजय बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना है? हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूँ। हे पार्थ, आपकी इच्छा से मैं तुम्हें दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूँ। अब तुम अपनी शत्रु सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के सबसे बड़े शत्रु। पितामह भीष्म और हमारे सबसे बड़े शत्रु। अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो अर्जुन। आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव, और उनकी दाईं ओर युवराज दुर्योधन। हे पार्थ, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? नहीं, नहीं कृष्णा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को मारकर अपने हाथ कैसे रोक सकता हूँ? मेरी आत्मा तो इस दृश्य की कल्पना करके कांप उठती है। मैं अपने सगे संबंधियों का खून कैसे कर सकता हूँ? गुरुदेव, जो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान हो सकते हैं, मैं उनका अनादर कैसे कर सकता हूँ? जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उनकी दी गई विद्या का दुरुपयोग करके मैं उन पर तीरों की वर्षा कैसे कर सकता हूँ? कृष्णा, कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना ऊंचा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूँ। इतना ऊंचा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूँ मैं। और पितामह, वो तो पूजनीय ही नहीं, आदरणीय भी है, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। कृष्णा, जिनके दिल में मेरे लिए स्नेह और प्रेम की गंगा और जमुना बहती हो, उनके खून की नदियां मैं कैसे बहा सकता हूँ? कृष्णा, कैसे बहा सकता हूँ? वाह अर्जुन, वाह! लगता है उर्वशी की शराब का शेष अब भी तुम पर है। तुम अब भी नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि पर खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो वो किसी योद्धा की भाषा नहीं है, और जिन्हें आज अपना कहते कहते तुम्हारी जिह्वा थकी नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम, स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो, ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले द्यूत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निर्वस्त्र होने का तमाशा चुपचाप देख रहे थे। किसी ने जिह्वा तक भी नहीं हिलाई। ये वही लोग हैं। इनमें से किसी ने भी उसकी रक्षा के लिए हाथ नहीं उठाए थे, और आज वही हाथ तुम्हारी हत्या के लिए उठ रहे हैं। सबके हाथों में तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए तीर तलवार तड़प रहे हैं अर्जुन, तड़प रहे हैं। क्या यही तुम्हारे अपने हैं जिनके लिए तुम प्रेम, स्नेह और आदर की भाषा बोल रहे हो? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम किसी लगन मंडप पे नहीं खड़े हो, बल्कि तुम युद्ध भूमि पर खड़े हो, और जिनके लिए तुम प्रेम, स्नेह और आदर की भाषा बोल रहे हो, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने शस्त्रों पर लिखकर आए हैं। देखो, इनकी आंखों में तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की हत्या का दृश्य देखने की तृष्णा तड़प रही है अर्जुन, और ये तड़प, ये प्यास केवल पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। क्या यही तुम्हारे अपने हैं? अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो फिर ये कौन है? पराए हैं,
शत्रु हैं जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो। अरे ये तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं, साथ खड़े हैं, जो तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव की दत्कार सुनने के लिए उत्सुक हैं। हे पार्थ, युद्ध भूमि की मध्य रेखा में खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है और अर्ध सत्य तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये सब जो तुम्हारे अपने हैं, ये इस युद्ध भूमि में तुम्हें